नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करंट विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इंडी गठबंधन वालों ने बहुत हवा बनाई थी कि गठबंधन के चलते मोदी सरकार दबाव में आएगी, मजबूत नहीं मजबूर सरकार होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मिट्टी के बने हैं उन पर हर दबाव भी दबाव में आ जाता है। एनडीए की गठबंधन सरकार में भी सबसे ताकतवर 4 मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं हुआ। गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय के मुखिया वही हैं जो मोदी 2.0 में थे। पर जैसे ही विभागों का बंटवारा हुआ, विपक्ष विलाप करने लगा। अब विपक्षी पार्टियों की तरफ से लोकसभा स्पीकर पद को लेकर बयानबाजी हो रही है। विपक्ष डरा हुआ है। विपक्षी पार्टियों की दिली इच्छा है कि स्पीकर पद जेडीयू या टीडीपी के खाते में जाए। तो क्यों डरा है विपक्ष, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही एक अपडेट आपको दे दे, पंजाब, दिल्ली के बाद हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के रास्ते अलग अलग हो गए हैं, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा महाराष्ट्र को लेकर भी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और हलचल बरकरार है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विभागों के बंटवारे को लेकर तो विपक्ष सवाल खड़े ही कर रहा है, लेकिन लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर क्यों डरा हुआ है? देखिए, विपक्ष का जो आप ये समझिए कि उसको जो बर्ताव है वो ठीक वैसे ही कि गांव मोहल्ले में अगर आप गांव जानते हो तो 3-4 बुढ़े होते हैं खिसियाए हुए, उनका पास कोई काम नहीं होता, वो बैठ के गांव में सबकी वो बुराई करते रहते हैं। वो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसको डांटते रहेंगे, ये गड़बड़ वो गड़बड़, ये गड़बड़ वो गड़बड़। अरे भाई, सरकार इनकी है, स्पीकर कौन बनेगा नहीं बने तुम्हारा क्या काम? नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा ये तुम्हारा काम है। उसके ऊपर तो कोई चर्चा नहीं कर रहा, कोई भी मीडिया, कोई भी कुछ नहीं कि कहां भाग गया राहुल गांधी। फिर उसको जिम्मेदारी दी गई है और वो वहां से भाग रहा है, कोई अभी तक सोच ही रहा है। और इनको बड़ी चिंता है कि भाई स्पीकर कौन बनेगा। अरे भाई, जिसके पास 240 सीटें उसका स्पीकर बनेगा। अरविंद केजरीवाल ने क्या बीजेपी के स्पीकर को बना दिया? कर्नाटक में क्या बीजेपी का स्पीकर है? झारखंड में क्या बीजेपी का स्पीकर है? तमाशा बना रखा है। इनको हर चीज में प्रॉब्लम है। दिक्कत क्या है, ये जो बोलते हैं ठीक उल्टा हो जाता है। इन्होंने कहा कि भाई जो आई है ये तो बैसाखी की सरकार है, बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मंत्रालय देना पड़ेगा। 6 मंत्रालय मांग रहा है टीडीपी, नहीं दोगे तो फिर हम तैयार हैं, हमारी सरकार बन जाएगी। वो लालची लोमड़ी होता है ना, जो खुद शिकार नहीं करेगा, वो कहीं वो देखता है कि बाघ कहाँ पे शिकार करके भागा है, वो कोई मीट का टुकड़ा हो रहा है, उसको जाके झपट मार ले। उस फिराक में ये लोग, अब जब फैसला सब कुछ हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी तो मजबूर नहीं मजबूत है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, तब क्या करें? तब ये कहना पड़ रहा है कि अरे रे, वो तो एनडीए सरकार को किसी को कुछ नहीं मिला। वो क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, झुंझुना। भाई, झुंझुना का मतलब क्या होता है? झुंझुना का मतलब क्या होता है आपके मुताबिक? अच्छा मंत्रालय क्या है? जहां चोरी कर सको, माल कमा सको, घूस ले सको, घोटाला कर सको, जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हो। यही केजरीवाल ने सिखाया है, यही कांग्रेस ने सिखाया है कि मालदार, जब तक मंत्रालय का मतलब खाओ इतना कि 7-8 पुश्त को जो है वो पैसा जो है कमाने की जरूरत न पड़े। यही इनकी राजनीतिक समझ है। और इतनी बेशर्मी कि ये सारी बातें इस तरीके से कर रहे हैं, जो काम तुम्हारा नहीं है, प्लीज डोंट डू इट। आपका काम है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा पहले वो तय करो, पहले आपस में तय करो। स्पीकर का तय करने का काम बीजेपी का, उनको करने दिया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को लेकर तो कोई जवाब दे नहीं रहे हैं। संजय सिंह तो बकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का स्पीकर बन गया तो उसके 3 बड़े खतरे हैं। उन्होंने 3 बड़े खतरे भी गिनाई है। वो बता रहे हैं कि नंबर 1 खतरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। दूसरा बड़ा खतरा, एनडीए के घटक दल टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी, चिराग पासवान, पवन कल्याण की, मतलब जितनी भी पार्टियां
दिया है उनको तोड़कर बीजेपी के साथ मिला दिया जाएगा। और तीसरा, कोई भी मनमाना बिल सरकार लेकर आएगी और कोई सांसद आवाज उठाएगा तो मार्शल से उसे बाहर फिकवा दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, संजय सिंह ये एज्यूम कर रहे हैं और इन लोगों की समस्या यही है, ये आखिरी दांव है मोदी सरकार को कमजोर साबित करने या फिर मोदी सरकार को स्टेब्लिश नहीं है इसके बारे में तर्क देने के लिए कि देखो ये स्थिर नहीं है सरकार, ये कभी भी गिर सकती है। क्योंकि स्पीकर की बड़ी भूमिका होती है लोकसभा में और स्पीकर की भूमिका तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब सरकार गठबंधन की हो। गठबंधन सहयोगी की पार्टियां अगर आप टूटते हैं, कोई भी पार्टी छोटी पार्टी है वो उसके सांसद समर्थन सरकार को देते हैं या फिर सरकार चलाने वाली पार्टी को देते हैं तो उसमें भी स्पीकर की भूमिका होती है। उसके बाद जो बिल पारित किए जाते हैं और उस बिल के इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, उसके बाद ये जो अब तक इन लोगों ने लोकसभा में किया, हर बिल पर हंगामा खड़ा करना, वहां पर स्पीकर के पास जाकर बिल की कॉपी तक फाड़ देना, वो जो सारी हरकतें करेंगे उसमें ऐसा स्पीकर चाहिए जो इन लोगों को मार्शल से बाहर ना फिकवाए। ऐसा स्पीकर चाहिए जो कि इन लोगों की बात माने, इन्हें सस्पेंड ना करे। और ये आखिरी दाव इसलिए है क्योंकि ये जो चाह रहे हैं कि टीडीपी का स्पीकर हो जाए, क्योंकि बाद में अगर कभी चंद्रबाबू नायडू का मन बदले या नीतीश कुमार का मन बदले तो उस समय स्पीकर की तो बड़ी भूमिका हो जाएगी। जब ये अविश्वास प्रस्ताव के लिए जाए स्पीकर एक्सेप्ट कर ले, जिस बात पर वो चर्चा के लिए जाए वो स्पीकर बिना नियम कानून देखे एक्सेप्ट कर ले। ये इनका आखिरी दाव था, लेकिन ये आखिरी दाव भी फेल होता दिखाई पड़ रहा है। अमित शाह इस पर लग गए थे और इन्होंने एक ऐसा नाम ढूंढ कर लाया है कि टीडीपी टेंशन में है और विपक्ष हैरान है। यह है डी पुरंदेश्वरी। ये दुग्गुबती पुरंदेश्वरी है कौन? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो ये शामिल हुई है 2014 में, पहले कांग्रेस ही थी और उससे पहले एनटीआर की बेटी एनटी रामाराव जो कि टीडीपी बनाए, जिसके खिलाफ बगावत की चंद्रबाबू नायडू ने, अपने ससुर के खिलाफ बगावत की। और जब बगावत की तो इनकी यही साली जो इनकी पत्नी की बहन भी है वो समर्थन की थी, क्योंकि लक्ष्मी पार्वती उस समय दूसरी वाइफ जो एनटीआर की थी, उन्होंने पार्टी पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और चंद्रबाबू नायडू उससे विरोध किए थे, विद्रोह करके अब सीएम बने थे 1995 में। तो ये पुराना पारिवारिक संबंध है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है, तो पुरंदेश्वरी का नाम सामने आए इससे पहले ही इन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया कि ऐसा ना हो, अब चंद्रबाबू नायडू इनसे इनका विरोध तो कर नहीं सकते, पारिवारिक संबंध भी है। और जिस समुदाय से ये आते हैं कम्मा, वहां पर एक इन्फ्लुएंशियल पावर है और कम्मा रेड्डी जो दो जातियां वहां पर है, जिसमें से कम्मा का वोट बैंक खिसक जाएगा अगर टीडीपी या फिर चंद्रबाबू नायडू इनका विरोध करते हैं कि नहीं नहीं मेरी पार्टी का ही कोई होना चाहिए। तो इसलिए जो अमित शाह जा रहे हैं आंध्र प्रदेश, वो मुलाकात करेंगे नायडू से और जितने लिस्ट में नाम है उसमें सबसे ऊपर पुरंदेश्वरी का नाम है जो भारतीय जनता पार्टी की है। और इसलिए इन लोगों को लगने लगा टीडीपी तो किनारा हो गया और नीतीश कुमार के पास इतनी क्षमता औकात नहीं है कि वो बार्गेन कर सके। जबकि राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन कौन है? नीतीश कुमार की पार्टी का हरिवंश जी हैं और वो उस समय से हैं जबकि ये गठबंधन में थे, उस समय भी रहे। मोदी ने उनको नहीं हटाया जब ये गठबंधन तोड़कर राजद के साथ चले गए और आज भी हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास तो इतना उनके ऊपर मोरल प्रेशर है कि ये एहसान किए हुए है भारतीय जनता पार्टी, वहां पर उनको सीएम बना के यहां पर डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट दिए हुए है और उसके बाद मंत्रालय में जगह दे ही दी गई है। नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते, टीडीपी शांत हो गई है। तो इन लोगों का जो आखिरी दाव है वो भी फेल होता दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये फैसला ऐसा है कि ना खाते बनेगा ना निगलते बनेगा। खैर मनीष सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हरियाणा में क्या चल रहा है? फिर से ब्रेकअप? देखिए ये झूठी पार्टी है। आप देखिए स्पीकर के मसले में क्या खतरा गिनाया, 3 खतरा है ना। मेरा बोलने का मन कर गया कि अचानक से ये 3 खतरे जो, अरे जिस पार्टी का मुख्यमंत्री
भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर सड़ रहा है और बेशर्म की तरह जो कह रहा है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का मजाक इससे बड़ा क्या उड़ेगा? तमाशा कर रहे हो? ये कह रहे हो कि भाई वहां पे मन मुताबिक काम नहीं होगा, मार्शल से बाहर भगाया जाएगा। तुम क्या करते हो असेंबली के अंदर में? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मार्शल्स के जरिए विपक्ष को पूरी के पूरी विपक्ष को बाहर करने का रिकॉर्ड यह आम आदमी पार्टी की है। ये तमाशा मुझे तो, और ये जो गिमिक्री है इन लोगों का, नाटक, नौटंकी, झूठ, मिथ्या, अब कांग्रेस वाले भी माथा पीट रहे हैं। उन्होंने कहा भाई हरियाणा में भी नहीं, एक एक करके बेइज्जत किया जा रहा है। पहले दिल्ली से भगाया, फिर पंजाब से हटा, फिर अब हरियाणा से हो गया। ये हर राज्य में, ये आप 1 महीने इंतजार कीजिए, ये सारे लोग केजरीवाल के पीछे पड़ेंगे। क्यों? वो मॉरल कैपिटल ही खत्म हो गया। अब ज्यादा इंडी करोगे, राहुल गांधी से कोई पूछता नहीं है, क्योंकि वहां पे पत्रकारों को पूछने की आजादी नहीं है। कोई पूछ भी देता है, वो कांग्रेस के लिए ही कैंपेन करने वाले भी पत्रकार हो या पत्रकार हो, उनको अगर कोई सवाल कर देता है तो उसको बेइज्जत कर दिया, इसलिए कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन राहुल गांधी से एक स्ट्रेट सवाल किसी को पूछना चाहिए कि आपकी इस पे क्या राय है कि कोई व्यक्ति जेल में है और मुख्यमंत्री बना रहे, इस पे कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल पोजीशन क्या है? दिस मस्ट बी क्लैरिफाइड बाय राहुल गांधी और सोनिया गांधी, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये नटवर लाल की कहानी, अब ये जो लिख के दे रहा था कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी, दिल्ली में 7 सीटें आएंगी, पंजाब में 13 की 13 सीटें हम जीत रहे हैं, ये सब जो है वो ख़त्म हो गया है। और मुझे लग रहा है कि ये जो बातें वो कर रहे हैं पैनिक मोड में, क्योंकि पहला नंबर लग रहा है कि उसी पार्टी का 3 सांसद हैं, 2 में ही काम चल जाएगा। मालूम चलेगा कि पिछली बार की तरह जो 4 जीत के आए थे और संसद खत्म होते होते इनके पास एक भी नहीं बचा था, कहीं वही हाल 2024 के में जो 3 जीत के आए हैं वो पार्टी वार्टी छोड़ के इधर उधर ना चले जाए। बिल्कुल। राजीव सर, महाराष्ट्र चले तो महाराष्ट्र से बहुत सारी खबरें आ रही है कि नाराजगी भी है लोगों के अंदर, दल बदल की बात की जा रही है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरह से भूचाल आया हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां और दूसरी तरफ इंडी अलायंस के जो महाविकास अघाड़ी है, ये एक तरफ की बात नहीं है। सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि वहां की राजनीति कैसे बदलती है। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम आई, नुकसान हुआ, इस पर भी यह विचार किया जा रहा है। और इसके अलावा जो पार्टियां भाजपा से नेगोशिएट करने के मोड में है, चाहे एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, ये दोनों के अपने अपने सांसद जो बात कर रहे हैं। अजीत पवार ने कह दिया प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट मंत्री रहे थे, इसलिए कैबिनेट मंत्री बनाओ इनको। क्यों बनाया जाए? अगर प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट मंत्री रहे थे और तुम्हें जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का दिया जा रहा है, अगर प्रफुल्ल पटेल नहीं बैठते हैं उसमें फिट, तो किसी और को बना दो। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि प्रफुल्ल पटेल ही मंत्री बनेंगे। अजीत पवार की अपनी समस्या है, कह दिया गया है अपनी समस्या का निपटारा खुद करो। आप डिप्टी सीएम हो, आपका मोरल राइट नहीं है डिप्टी सीएम बनने का, आपके सहयोग से सरकार नहीं चल रही है, आप अभी अलग हो जाओ और ये जो चाचा भतीजा की जोड़ी है फिर से एक हो जाओगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। शिंदे को भी यह कहा गया मुख्यमंत्री हो, और मुख्यमंत्री कम सीटों के बावजूद हमने बनाया। और आप अगर अपने सांसद को नहीं संभाल सकते तो पूरी पार्टी लेकर अपना रास्ता देखो। अभी कोई ब्लैकमेलिंग, बार्गेनिंग नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों पार्टियों को कड़ा संदेश है। जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा कंफ्यूज है। अब उनके खेमे में चल रहा है कि कब उनके 5-6 सांसद फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले आएंगे, कोई पता नहीं है। इसलिए ठाकरे की टेंशन बढ़ी हुई है। वो सलाह दे रहे हैं दूसरी पार्टियों को, भाजपा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये शरद पवार तो ऐसे खिलाड़ी हैं, वो सब कुछ देखते हुए ये सोच रहे हैं कि फिर से अजीत पवार हमारे साथ आ जाए, एक्सेप्ट कर ले इस बात के लिए कि सुप्रिया सुले को हम मानेंगे,
उनके नेतृत्व में पार्टी चलेगी, हम महाराष्ट्र को संभालेंगे। और शरद पवार की तरह सुप्रिया सुले हैं जो केंद्र की राजनीति में एक दखल रखें। ये पूरा मैनेज करने की वो कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को भी सीधे तौर पर कह दिया है, आगे विधानसभा चुनाव में अभी से बार्गेनिंग करना शुरू मत करो। जो नाना पटोले ने कहा था कि ज्यादा सीटें चाहिए। ये पूरी राजनीति ऐसी चल रही है कि कौन सी पार्टी कब किसके साथ आ जाए, किससे अलग हो जाए, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। शरद पवार भी इधर आ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। बड़े मंत्रियों के विभागों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे विपक्ष चढ़ा हुआ है। तो वहीं अब स्पीकर पद को लेकर बवाल मचा है। विपक्ष का कहना है कि स्पीकर बीजेपी का नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई भी मनमाना बिल बीजेपी लेकर आ जाएगी। पर सच्चाई यह है कि पूरा विपक्ष अब सरकार बनने और बनते ही एक्शन से डरा हुआ है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।